नाम मोहम्मद सुलेमान है। मैं इंडियन नेशनल लीग का राष्ट्रीय अध्यक्ष हूँ और मुस्लिम पर्सनल बोर्ड का फाउंडर मेंबर हूँ, मुशावरत का कार्यकारी सदस्य हूँ। और जो ये बयान आया है महाराष्ट्र के सांस्कृतिक विभाग के मंत्री का कि वहाँ जब घंटी बजेगी टेलीफोन की हेलो, तो हेलो के जवाब में वंदे मातरम कहेंगे, ये बयान उनका गुमराहकुन है, असंवैधानिक है, भारत के संविधान के विपरीत है, उसकी भावना के खिलाफ है। लिहाजा हम समझते हैं ये बात चलने वाली नहीं है। हमारे संविधान के प्रेम्बल में, आधार में ये लिखा हुआ है कि देश की एकता अनेकता में है, यूनिटी इन डाइवर्सिटी है, यानी 16 भाषाएं बोली जाती हैं देश में, अलग अलग मज़ाहिब हैं, अपने अपने अकीदे के हिसाब से लोग जवाब देते हैं। मैं जब किसी मुसलमान को देखता हूँ टेलीफोन पे, ट्रू कॉलर पे, तो मैं सलाम करता हूँ। कोई हिंदू भाई है तो नमस्कार या आदाब कह देता हूँ, कोई क्रिश्चियन है तो गुड मॉर्निंग गुड इवनिंग जैसा टाइम होता है कहता हूँ, हेलो भी कहता हूँ। तो ये थोपना कि कर्मचारी जो हैं वो वंदे मातरम कहेंगे, ये कर्मचारियों पर थोपना ये असंवैधानिक है, अनकॉन्स्टिट्यूशनल है, संविधान विरोधी है। लिहाजा हम इसका विरोध करते हैं, इसकी निंदा करते हैं। अपना पूरा परिचय दें और महाराष्ट्र के सांस्कृतिक मंत्री का बयान आया वंदे मातरम हेलो की जगह बोला जाए, उस पर मुस्लिम लॉ बोर्ड के अध्यक्ष का कहना है कि उन्होंने विरोध किया है, इस पर क्या कहना है आपका? मेरा नाम संजीव साइलस है और मैं राष्ट्रीय अल्पसंख्यक व्यापार महासभा का अध्यक्ष हूँ और ऑल इंडिया माइनॉरिटी बोर्ड के नेशनल पॉलिटिकल कन्वीनर हूँ। कुछ कहने से पहले मैं अपने दोबारा से देशवासियों को एक बार फिर आज़ादी की बधाई देना चाहूँगा। और रही बात जो आपने पूछा सवाल मेरे से, महाराष्ट्र के जो सांस्कृतिक मंत्री ने जो अपना स्टेटमेंट दिया है कि हेलो की जगह वंदे मातरम कहा जाए, जहाँ तक मैं सोचता हूँ वंदे मातरम कहने में और सुनने में कोई बुराई नहीं है। वंदे मातरम का मतलब क्या है? अगर हम गहराई से सोचें, माँ की वंदना, माँ जननी है, पूजनीय है। हम अपनी माँ की कृत्रिम सेवा करते हैं, उसको प्यार करते हैं, उसको मोहब्बत करते हैं। ये धरती, ये देश हमारा माँ से कम नहीं है। इस देश की मिट्टी की खुशबू हमारे तनु में है। इस देश का जल जो पानी है वो खून बह के हमारे तन में बहता है। ये जननी अपने, एक किसान जब धरती माँ की सीने में जब हल चलाता है, उस हल के रूप में कितनी तकलीफ़ होती होगी माँ को, पर वो हमें अनाज फल देती है जिससे सारा देशवासी अपनी उस भूख को मिटाता है। तो जहाँ तक मैं सोचता हूँ वंदे मातरम कहने में कोई बुराई नहीं है। और रही बात कि आप कब तक रस्सी को सांप बनाते रहेंगे और आप लाठी पीटते रहेंगे, तो कभी सांप मरेगा नहीं, रस्सी कभी टूटेगी नहीं और इसी तरह से कट्टरता चलती रहेगी। जहाँ तक मैं ये चाहूँगा कि एक तरफ हम चाहते हैं कि हम सब हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई एक साथ रहें, इस देश के विकास में साथों मिलके चारों भाई जो हमारे माननीय प्रधानमंत्री की योजनाएं हैं इस देश को आगे ले जाने के लिए, उसमें भागीदारी बनने के बजाय हम लोग आज भी पुरानी रूढ़िवादी सोच पे बंधे हुए हैं और ये सब चीज़ें हमारी देश के विकास में बाधाएं पहुंचा रही हैं। आज सारा विश्व इस भारतवर्ष को एक थर्ड वर्ल्ड कंट्री की तरह देख रहा है। अमेरिका का प्रेसिडेंट आज हमारी तरफ देख रहा है। यूक्रेन की समस्या को देखने के लिए भारत के प्रधानमंत्री को बोला जा रहा है। इंडिया और चाइना की समस्या के लिए, ताइवान के लिए हमारी तरफ देखा जा रहा है। और आज भी हम धर्म की बातें कर रहे हैं, आज भी हम वहीं अटके हुए हैं कट्टरता के लिए। नहीं, हमको सॉफ्ट बनना पड़ेगा, मुलायम बनना पड़ेगा और इस देश के संविधान को मानते हुए, हर चीज़ को अपनाते हुए इस देश के विकास की राह में चलते हुए हमको आगे बढ़ना पड़ेगा। जी, महाराष्ट्र के सांस्कृतिक मंत्री का बयान आया कि हेलो के बाद कोई भी फ़ोन करेगा तो उसको वंदे मातरम बोलना पड़ेगा। देखिए, सबसे पहले तो मैं आपको ये बता दूं कि महाराष्ट्र के मंत्री जी का बयान मुझे सिर्फ अभी आपके द्वारा ज्ञात हो रहा है, मैंने सुना नहीं। लेकिन फिर भी अगर किसी ने भी, मुस्लिम लीग के अध्यक्ष जो आप बता रहे हैं, उन्होंने वंदे मातरम के विरोध में कही ये बात, तो शर्म आनी चाहिए उनको कि वंदे मातरम हमारे पूरे भारत की आस्था का प्रतीक है। और जिस तरह से अभी 13, 14, 15 को हर घर तिरंगा, घर घर तिरंगा के कार्यक्रम में, इस पूरे अभियान में जिस तरह से हमारे मुस्लिम भाई बहनों ने बढ़ चढ़ कर भाग लिया है, मैं निश्चित तौर पर बताना चाहता हूं, प्रणाम करता हूं आपके चैनल के माध्यम से, उनको बधाई देता हूं, शुभकामनाएं देता हूं। उन्होंने जिस तरह से अपने अपने घरों में तिरंगा लहराया है और कुछ ऐसे नापाक इरादे रखने वाले
जो लोग मुस्लिम लीग के अध्यक्ष बन के बैठे हुए हैं, जिनको पड़ोस के देशों से फंडिंग आती है सिर्फ दो गुटों में, दो जातियों में लड़ाई कराने के लिए, शांति भंग कराने के लिए, इनके लिए मैं सिर्फ प्रशासन से इतनी मांग करूंगा कि शीघ्र से शीघ्र इन पर कार्रवाई की जाए और उनको जेल भेजने का काम किया जाए। वंदे मातरम।